नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 50 रुपये प्रति लीटर मूल्य वाले दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35 रुपये प्रति लीटर मूल्य का मिश्रण प्राप्त हो, पानी मुफ्त में उपलब्ध है। हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे कि दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी हमसे पानी और दूध का रेशियो पूछ रहे। हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे पानी और दूध का रेशियो। तो देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगा के रेशियो निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया कि पानी जो है मुफ्त में उपलब्ध है, यानी पानी का जो मूल्य होगा 0 रुपये प्रति लीटर होगा। पानी का मूल्य 0 रुपये प्रति लीटर होगा। और दूध का हमें मूल्य क्या दिया, दूध का हमें मूल्य दिया हुआ है 50 रुपये प्रति लीटर। और हमें क्वेश्चन में मिश्रण का मूल्य क्या दिया, मिश्रण का मूल्य दिया हुआ है 35 रुपये प्रति लीटर। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रेशियो निकल के आ जाएगा। हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो देखिए 50 में से 35 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ 35 में से 0 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। हम इसे 5 से काटेंगे तो 5 से 15 3 बार में जाएगा। 5 से 7 कितने बार में, 35 कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल गया, 3:7 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3:7 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 18 रुपये प्रति केजी के मूल्य वाले 5 केजी गेहूं को 2 केजी अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपये प्रति केजी के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त होता है। महंगे वाले गेहूं का मूल्य ज्ञात करें। हमसे पूछ कर रहे महंगे वाले गेहूं का मूल्य पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 5 केजी गेहूँ दिया हुआ है, 5 केजी गेहूँ दिया हुआ है, जिसका हमें मूल्य क्या दिया, 18 रुपये प्रति केजी। और दूसरा गेहूं हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 2 केजी दिया हुआ है, जिसका हमें मूल्य नहीं पता है, जिसका हमें मूल्य नहीं पता है। और इन दोनों को मिलाने के बाद जो हमारा मिश्रण बन रहा है, मिश्रण का हमें मूल्य क्या दिया, मिश्रण का हमें मूल्य दिया 20 रुपये प्रति केजी। अब देखिए यहाँ वाला वैल्यू अगर हमें पता होता और हम यहाँ एलिगेशन लगाते तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आता, रेशियो किसका निकल के आ जाता, मात्रा का रेशियो निकल के आ जाता। और हमें क्वेश्चन में दोनों प्रकार के गेहूं का मात्रा दिया हुआ है, तो हम यहाँ से मात्रा का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो हमारा रेशियो निकल के आएगा वो रेशियो किसके बराबर निकल के आ जाएगा, इस रेशियो के बराबर निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। अब देखिए जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो जो हमारा बीच में होता है वो एक से बड़ा होता है, तो दूसरे से क्या होता है, छोटा होता है। यानी 18 से 20 क्या है, बड़ा है, यानी यहाँ जो वैल्यू होगा उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो देखिए हम एलिगेशन लगाएंगे तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, यानी 20 में से 18 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या निकल के गया, 2 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 2 केजी, यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 2 केजी दिया। तो देखिए हम यहाँ से 5 केजी, यानी यहाँ क्या होगा, यहाँ जो वैल्यू होगा वो 5 यूनिट होगा, तब जाके हमारा क्या होगा, 5 केजी होगा। अब देखिए यहाँ वाले वैल्यू में से हम 20 माइनस किए होंगे तब जाके हमारा 5 निकल के आया होगा, यानी यहाँ वाला वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 + 5, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25 रुपये प्रति केजी। अब देखिए पहले प्रकार के गेहूं का हमें मूल्य क्या दिया, 18 रुपये प्रति केजी। और दूसरे प्रकार के गेहूं का हमें मूल्य क्या निकल गया, 25 रुपये प्रति केजी। और हमसे पूछ कह रहे महंगे वाले गेहूं का मूल्य। तो देखिए महंगे वाले गेहूं का मूल्य क्या निकल गया, 25 रुपये प्रति केजी निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल गया, 25 रुपये प्रति केजी निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है A B से 25% अधिक है और B C से 40% कम है। यदि C D से 20% अधिक है तो A D से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए हम यहाँ सबसे पहले A B C और D का रेशियो निकालेंगे। हम यहाँ सबसे पहले A B C और D का रेशियो निकालेंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि C जो है D से 20% अधिक है। तो देखिए हमने मान लिया कि जो D है वो 100 यूनिट है, D जो है वो 100 है, तो C कितना हो जाएगा, इससे 20% अधिक, यानी ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि B जो है C से 40% कम है। तो देखिए 120 का 40% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी 120 से 48 कम होगा तो B होगा कितना, B होगा 72। B कितना होगा, 72 होगा।
अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि ए जो है बी से 25% अधिक है। तो देखिए 72 का अगर हम 25% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी 72 से 18 अधिक होगा तो ए कितना होगा, 90 होगा। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे कि ए जो है डी से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए ए जो है डी से कितना कम है, ए जो है डी से 10 कम है। किससे, डी से। गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा प्रतिशत कमी निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 10%। यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि ए जो है डी से 10% कम है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कपड़े के मूल्य में 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी, तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि पहले जो है मूल्य में 25% का कमी किया जा रहा है, मूल्य में 25% का कमी किया जा रहा है, जिसके कारण वस्तु के बिक्री में 20% का वृद्धि हो जा रहा है। तो देखिए हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/5। अब देखिए हम यहाँ से कीमत का रेशियो और यहाँ से वस्तु का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए पहले कीमत अगर 4 यूनिट होगी तो 4 पे 1 का कमी होगा, तो कमी होने के बाद कीमत कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए पहले जो है 5 वस्तु बिक रही होगी तो 5 पे 1 का वृद्धि होगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से पहले का सकल प्राप्ति और बाद का सकल प्राप्ति निकाल सकते हैं। पहले का सकल प्राप्ति अगर 20 यूनिट होगा, पहले का सकल प्राप्ति 20 यूनिट होगा तो बाद का सकल प्राप्ति कितना होगा, 18 यूनिट। यानी सकल प्राप्ति में क्या हो गया, कमी हो गया। कितने का कमी हो गया, 2 का कमी हो गया। कितने पर, 20 पर। गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा कमी प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 2 से 20 कितने बार में जाएगा, 10 बार में। 1 0 से हमारा 1 0 कट जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया कि सकल प्राप्ति में 10% का कमी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 18 गेंदों को 900 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का लागत मूल्य कितना है, हमसे पूछ कर एक गेंद का लागत मूल्य पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि 18 गेंदों को 900 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होता है। तो देखिए अगर हम विक्रय मूल्य में हानि ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लागत निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 18 गेंद का सीपी जो होगा वो किसके बराबर होगा, 18 गेंद के एसपी प्लस 6 गेंद के सीपी के बराबर होगा। क्योंकि हमें क्वेश्चन में हानि क्या दिया कि 6 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि होता है। अब देखिए हम यहाँ से इस इक्वेशन से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम इस 6 सीपी को इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 18 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 एसपी हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 6 से काटेंगे तो ये 6 से जाएगा 2 बार में और ये 6 से चला जाएगा 3 बार में। हम यहाँ से सीपी बटा एसपी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3/2। अब देखिए यहाँ से हमारा रेशियो निकल के आ गया और हमें क्वेश्चन में 18 गेंद का हमें एसपी क्या दिया, 900 रुपये दिया है और हमसे पूछ के रहे एक गेंद का सीपी पूछ रहे हैं। तो देखिए 18 गेंद का एसपी दिया हुआ है तो हम यहाँ से एक गेंद का एसपी निकाल सकते हैं। एक गेंद का एसपी कितना हो जाएगा, एक गेंद का एसपी हो जाएगा 50 रुपये। यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 50 रुपये दिया हुआ है तो हम यहाँ से इस 3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 75 रुपये हो जाएगा। यानी एक गेंद का लागत मूल्य क्या निकल गया, 75 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल गया, 75 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक विक्रेता ने 15 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपये में 3 की दर से बेच दिए, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमसे पूछ कर हानि प्रतिशत पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में सीपी क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में सीपी दिया हुआ है 15 रुपये में 5 की दर से 15 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीद रहे हैं और हमें क्वेश्चन में एसपी क्या दिया, हमें एसपी दिया हुआ है 5 रुपये में 3 के दर से बेच रहे हैं, 5 रुपये में 3 के दर से बेच रहे हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम ये मान के चलेंगे कि हम जितना वस्तु खरीद के लेके आए थे उतना ही वस्तु बेच रहे हैं। यानी हम सबसे पहले संतरे की संख्या को बराबर करेंगे। अब देखिए इस 5 और 3 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इस 5 में 3 से गुना कर ले और इस 3 में 5 से गुना कर ले तो ये दोनों हमारा क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। अब देखिए अगर हम
हम यहाँ 3 से गुना करेंगे तो हमें यहाँ भी 3 से गुना करना होगा, यानी हमें दोनों साइड 3 से गुना करना होगा। अगर हम यहाँ 5 से गुना करेंगे तो हमें दोनों साइड 5 से गुना करना होगा। अब देखिए यहाँ से हमारा CP क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा 15 संतरा का CP क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45 रुपये। हम इसमें अगर 5 से गुना करेंगे तो यहाँ से 15 संतरा का SP क्या हो जाएगा, यहाँ से 15 संतरा का SP हो जाएगा, 15 संतरा का SP हो जाएगा 25 रुपये। अब देखिए यहाँ जो है हानि कितने का हो रहा है, CP हमारा क्या निकल के आ गया 45 रुपये, SP क्या निकल के आ गया 25 रुपये, यानी हानि कितने का हो रहा है, हानि हो रहा है 20 रुपये का, कितने पर 45 रुपये पर, गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से जाएगा 4 बार में, इसे 5 से काटेंगे तो ये 5 से जाएगा 9 बार में। यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 400 बटा 9%। हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम इसे अगर 9 से काटेंगे तो ये 9 से जाएगा 4 बार में, हाथ में 4, 40 जाएगा 9 से 4 बार में, हाथ में 4 बटा 9, यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि उसे कितने प्रतिशत का हानि हो जाएगा, 44 से ही 4 बटा 9% का हानि हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 44 से ही 4 बटा 9%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2000 रुपये की खरीदी करने पर एक एकल 30% छूट तथा 25% एवं 5% की 2 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट में क्या अंतर है। हमसे पूछ क्या रहे, दोनों छूट के बीच का अंतर पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक एकल छूट दिया हुआ है 30% का, हमें क्वेश्चन में एकल छूट कितना दिया 30% का, और हमें क्वेश्चन में 2 सक्सेसिव छूट दिया है, 2 सक्सेसिव छूट कितना दिया 25% और 5% का दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ एकल छूट निकालेंगे तो एकल छूट यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, -25 -5 माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस 25 गुने 5 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए 25 से 100 कितने बार में जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -30 प्लस 5 बटा 4। अब देखिए दोनों छूट के बीच का अगर हम अंतर निकालेंगे, दोनों छूट के बीच का अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा 5 बटा 4%। दोनों छूट के बीच का अंतर क्या निकल के गया, 5 बटा 4% निकल के गया। अब देखिए अगर हम अंतर रुपया में निकालेंगे, अगर रुपया में निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल बिक्री है 2000 रुपये का और अंतर कितना है 5 बटा 4%। अब देखिए ये हमारा कितना बन गया 400 से अगर हम काटेंगे 2000 को तो ये कितने बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 5 बार में, 5 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25 रुपया। यानी दोनों के बीच का अंतर क्या निकल के आ गया, दोनों छूट के बीच का अंतर निकल के आ गया 25 रुपया, या हमारा क्या निकल के आ गया 5 बटा 4%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है और इसे 19% की छूट पर बेचा जाता है। यदि 8% का लाभ होता है तो वस्तु के लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य निर्धारित किया गया था। हमसे पूछ क्या रहा है कि लागत मूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है, MP बटा CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो हम यहाँ से MP और CP का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रॉफिट कितना दिया 8%, तो देखिए 100 प्लस 8 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100 प्लस 8। डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट दिया हुआ है 19%, डिस्काउंट कितना दिया 19%। तो देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 108। हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 81, माइनस करेंगे तो 81 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 9 से काटेंगे तो ये 9 से कितने बार में जाएगा 9 बार में। इसे अगर हम 9 से काटेंगे तो ये 9 से जाएगा 1 बार में, हाथ में एक 18 जाएगा 9 से 2 बार में। अब देखिए हम इसे 3 से काट सकते हैं, ये 3 से जाएगा 4 बार में और ये 3 से जाएगा 3 बार में। अब देखिए यहाँ से हमारा MP बटा CP इक्वल टू क्या निकल के आ गया 4 बटा 3 निकल के आ गया। यानी वस्तु का लागत मूल्य अगर 3 यूनिट होगा तो अंकित मूल्य कितना होगा 4 यूनिट होगा। तो देखिए अंकित मूल्य कितना ज़्यादा है, अंकित मूल्य 1 यूनिट ज़्यादा है, किस पर 3 पर, गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा प्रतिशत ज़्यादा निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 100 बटा 3%। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं
33 सही, 33 सही 1/3%, यानी लागत मूल से अंकित मूल कितना अधिक होगा? 33 सही 1/3% अधिक होगा। हमारा आंसर क्या निकल गया? 33 सही 1/3%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है कि राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जाती है, राशि क्या है? हमसे पूछ कर रहे, प्रिंसिपल पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है। हमें अमाउंट कितना दिया? हमें अमाउंट दिया हुआ है 8800 रुपया। अमाउंट कितना दिया? 8800 रुपया दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया? 25% वार्षिक। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 25% वार्षिक। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया? हमें टाइम दिया 4 वर्ष का। और हमसे पूछ क्या रहे? हमसे पूछ रहे प्रिंसिपल। हमसे पूछ क्या रहे? हमसे पूछ रहे प्रिंसिपल। और यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है, साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज की दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है? बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 25% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 25% ही ब्याज मिलेगा। तो देखिए टोटल 4 साल में एसआई कितना मिल जाएगा? टोटल 4 साल में एसआई कितना मिल जाएगा? 25% की दर से एसआई कितना मिल जाएगा? 100% मिल जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है और हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो देखिए प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है? प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। अब देखिए अगर हम प्रिंसिपल में ब्याज ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? हमारा निकल के आ जाएगा अमाउंट। यहाँ से अमाउंट कितना हो जाएगा? 200% हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में अमाउंट कितना दिया? 8800 रुपया। यानी इस 200% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 200% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 8800 रुपया दिया है। और हमसे पूछ के रहे, प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। प्रिंसिपल अपने आप में हमसे प्रिंसिपल पूछ रहे हैं और प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। अब देखिए हमें 200% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4400 रुपया हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? हमारा आंसर निकल के आ गया 4400 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक निश्चित धनराशि का एक निश्चित अवधि के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित किया जाता है। यदि अवधि के अंत में धनराशि मूलधन की 4 गुनी हो जाती है तो निवेश की अवधि क्या है? हमसे पूछ कर रहे, टाइम पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि एक निश्चित धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित किया जाता है तो अवधि के अंत में धनराशि जो है मूलधन की 4 गुनी हो जाती है। तो देखिए हमने मान लिया कि जो मूलधन है वो 100 रुपया है। हमने मान लिया कि जो मूलधन है वो 100 रुपया है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा इसका 4 गुना, यानी अमाउंट हो जाएगा 400 रुपया। अमाउंट कितना हो जाएगा? 400 रुपया। और हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया? हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12% वार्षिक। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया? 12% वार्षिक। और हमसे पूछ के रहे टाइम पूछ रहे। हमसे पूछ रहे टाइम पूछ रहे। अब देखिए यहाँ अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? हमारा निकल के आ जाएगा एसआई। एसआई कितना हो जाएगा? एसआई हो जाएगा 300 रुपये। एसआई कितना हो जाएगा? 300 रुपये। अब देखिए यहाँ ब्याज साधारण ब्याज की दर से काउंट हो रहा है। तो देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज की दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है? बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 12% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 12% ही ब्याज मिलेगा। तो देखिए हम यहाँ सबसे पहले एसआई को प्रतिशत में निकाल लेते हैं। देखिए एसआई को अगर हम प्रतिशत में निकालेंगे तो 300 रुपये का ब्याज मिल रहा है। 300 रुपये का ब्याज मिल रहा है कितने पर? 100 रुपये पर। गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा एसआई प्रतिशत में निकल के आ जाएगा। देखिए हमारा 100 से 100 कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 300%। यानी एसआई जो है प्रतिशत में क्या निकल के आ गया? 300% निकल के आ गया। अब देखिए प्रत्येक साल 12% ब्याज मिल रहा है और टोटल ब्याज कितना मिल रहा है? 300%। तो देखिए हम यहाँ टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टाइम निकालने के लिए टोटल ब्याज प्रतिशत में हम भाग देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? टाइम निकल के आ जाएगा। अब देखिए 12 से अगर हम इसे काटेंगे परसेंटेज से हमारा परसेंटेज कट जाएगा। 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24, हाथ में 6, ये हमारा हो जाएगा 60 जाएगा 12 से 5 बार में। यानी यहाँ से हमारा टाइम क्या निकल के आ गया? टाइम निकल के आ गया 25 वर्ष। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 25 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।